हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे एक फूल की चाह कविता के बचे हुए काव्यांश की व्याख्या, जिसे लिखा है सिया राम शरण गुप्त ने। काफ़ी मार्मिक कविता है ये और पाठ की रूपरेखा मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में चलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। कविता की खूबसूरत पंक्तियों को जब हम लय के साथ पढ़ते हैं तो उसकी अनुभूति दोगुनी हो जाती है। अंधकार मीन्स अंधेरा, छाया मीन्स प्रभाव, ग्रसना मीन्स खा जाना या निगलना, तिमिर मीन्स अंधेरा, विस्तृत मीन्स चौड़ा या फैला हुआ, महाकाश मीन्स खुला आसमान, झुलसी मीन्स जली हुई। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। बीमार बच्ची का पिता इतना अधिक निराश है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चारों तरफ निराशा ही निराशा दिखाई दे रही है। उसके हृदय पर जैसे अंधकार छाया हुआ है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी बेटी को निगलने के लिए एक बड़ा सा अंधकार चला आ रहा है। ऊपर विस्तृत महाकाश में चलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। ऐसा लग रहा है जैसे खुले आकाश में चलते हुए अंगारों के समान तारे चमकते हैं। उसी प्रकार सुखिया की आंखें भी बुखार से झुलस रही थी। देख रहा था जो स्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उपसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही तोला कर। सुस्थिर मीन्स पूरी तरह ठहरी हुई, क्षण मीन्स पल, अटल मीन्स स्थिर या दृढ़, उकसाकर मतलब प्रेरणा देकर या जागृत करके। देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुखिया का पिता अपनी बीमार बेटी सुखिया का वर्णन करते हुए कहता है कि जो बच्ची एक क्षण भी शांत नहीं बैठती थी, आज वही बिल्कुल स्थिर पड़ी है। उसकी यह दुर्दशा देख उसके पिता का हृदय फट जाता है। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही तोला कर। सुखिया का पिता स्वयं ही बार बार अपनी बेटी को प्रेरित कर रहा था कि वह उसे फिर से वही शब्द कहे, पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दीजिए। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज बेसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। शैल मीन्स पहाड़, शिखर मीन्स चोटी, विस्तीर्ण मीन्स फैला हुआ, स्वर्ण मीन्स कलश, सरसिज मीन्स कमल के समान सुंदर सोने का कलश, बेहसित मीन्स हंसते हुए, समुदित मीन्स भली प्रकार खिला हुआ, रवि कर जाल मीन्स सूर्य की किरणों का समूह, आमोदित मीन्स आनंद से भरा हुआ, मुखरित मीन्स प्रकट। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। कवि मंदिर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक विस्तृत और विशाल मंदिर स्थित है। स्वर्ण कलश सरसिज बेहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल।
उसका सोने का कलश सूर्य की किरणों से चमकते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्य की खिली हुई किरणों का स्पर्श पाकर सुनहरे कमल खिल उठे हों। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मंदिर का संपूर्ण आंगन धूप दीप की सुगंध से महक रहा था तथा उसके चारों ओर उत्सव जैसा उल्लास में वातावरण था। काफ़ी इजी है ये पंक्तियाँ, कोई भी इन्हें अच्छे से समझ सकता है। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुद में, पतति तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना पढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। वृंद मीन्स समूह, मृदु मीन्स मधुर या मीठा या सुरीला, मुदमय मीन्स खुशी सहित, पतित तारिणी मीन्स गिरे लोगों का तारण या उद्धार करने वाली, ढिकला मीन्स ठेला गया। सुखिया का पिता जब मंदिर के प्रांगण में पहुंचता है, वहाँ की साजो सज्जा, वहाँ का श्रृंगार और किस तरह से वहाँ के भक्त भक्ति में लीन है, उसी समय का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुद में, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। मंदिर में उपस्थित सभी भक्त पूर्ण भक्ति और प्रसन्न भाव से माँ की महिमा का गुणगान अपने मधुर कंठों से कर रहे हैं। वे गा रहे हैं कि हे पापियों का उद्धार करने वाली तथा सबके पापों को दूर करने वाली माँ तेरी जय हो। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना पढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। सभी लोगों को भक्ति में लीन देखकर सुखिया के पिता के मुंह से भी अचानक निकला कि हे माँ तेरी जय जय हो, और बिना किसी प्रयास के बिना किसी बल के वो अचानक आगे बढ़ता गया, जैसे कि उसे पीछे से कोई धकेल रहा हो। शायद ये माँ की शक्ति ही होगी, क्योंकि माँ के दरबार में कोई भी छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होता। माँ के दरबार में या भगवान के दरबार में सभी एक समान हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।